हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जिटो पॉइंट। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारी पॉलिटिकल चैप्टर जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, So in 1922, Gandhi ji demanded that India's political destiny should be determined by India themselves. क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि अब ब्रिटिशर्स मतलब जो वो चाहते हैं वही कर रहे हैं, बट ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम इंडियंस को खुद कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब हमारी कंट्री है ना, ये तो इस कंट्री के लिए काम भी कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो यानी हमें हम ही को सोचना पड़ेगा, मतलब सब कुछ। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली जो हमारे एम एन रॉय थे, इन्होंने 1934 में ये आइडिया रखा कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये आइडिया किसने रखा था, तो वो थे एम एन रॉय। वो भी कब रखा था, 1934 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये डिमांड करी कि हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो थी हमारी 389, जिसमें कि 296 हमारी ब्रिटिश इंडिया से थी और जो बाकी के थे वो थे प्रिंसली स्टेट। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल थे। मतलब ब्रिटिशर्स उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर। और जो 296 ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी, उसमें भी 292 जो थी वो गवर्नर प्रोविंस थे, जिसमें गवर्नर होते थे। और जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जो हमारे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उनमें से पहला जो था वो था दिल्ली, देन अजमेर और मेवाड़ वाला, और फिर कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 वो प्रोविंस थे जो कि हमारे चीफ कमिश्नर वाले जो थे वो थे। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर आर बोथ इलेक्टेड। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये हमारे एक्चुअली ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, यानी जो मेंबर्स थे, वो कैसे इलेक्ट किए गए थे, डायरेक्टली किए गए थे, इनडायरेक्टली। तो वो इलेक्टेड थे वैसे तो, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। और कुछ पर्सन जो थे वो नॉमिनेटेड भी थे। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो कुछ इलेक्टेड थे, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और कुछ नॉमिनेटेड थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। आगे जो है वो है माउंटबेटन प्लान। ये आया था हमारा 3 जून 1947 को। So the province of Punjab and Bengal would be partitioned from absolute Hindu Muslim majority block, यानी हमारे बंगाल को तोड़ दिया गया था और पंजाब को भी तोड़ दिया गया था। This does not include, इसमें जो आया था, मतलब इस जो माउंटबेटन प्लान में हमारे आसाम, ईस्ट पंजाब, वेस्ट बंगाल इंक्लूड नहीं थे। जो मुस्लिम लीग थी उनको पाकिस्तान मिल गया था, क्योंकि वो तो चाहते ही थे पाकिस्तान। एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया फॉर आईएनसी, और जो बाकी की इंडिया थी वो आईएनसी के लिए घोषित कर दी गई थी। एंड द प्लान ऑल्सो प्रपोज फॉर रेफरेंडम अबाउट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, जैसे शिलहट। इसका मतलब ये कि जो इलाके ऐसे थे जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन लोगों के लिए रेफरेंडम का प्रोविजन रखा गया था। रेफरेंडम मींस क्या होता है कि मतलब वो उनकी मर्जी है, वो जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। मतलब वो पाकिस्तान में जाना चाहे वहां जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते इंडिया में आना चाहते हैं वहां पे आ सकते हैं। जो अगला है हमारा कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमिटीज अक्सर करके पूछी जाती है। जिसमें हमारी पहली कमिटी है स्टीयरिंग कमिटी, यानी हमसे जो पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कमिटीज किसके द्वारा हेड की गई थी। तो स्टीयरिंग कमिटी के जो हेड थे वो थे के एन मुंशी। जो द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, उसके हेड थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो प्रोसीजर तो हमें जो सबसे बड़ा इंसान होता है घर में वही बताएगा ना कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो सबसे बड़े कौन, प्रेसिडेंट यानी राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो हेड थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, इसके थे हमारे सरदार पटेल। अगले है हमारी कमिटी ऑफ एफआर्स एंड माइनॉरिटीज। तो फंडामेंटल राइट्स पे और माइनॉरिटीज पे जो कमिटी थी, उसके जो हमारे हेड थे वो कौन थे, सरदार पटेल। और आखिरी में है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो यही है हमारी, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, यानी चेयरमैन कौन थे। तो वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे हम पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अगर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखूं, तो जो इसके हेड थे मैंने अभी आपको बताया, वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की बात करूं, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट किया गया था बी एन राव के द्वारा। इट इज सेटअप ऑन अगस्त 29 1947, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कब सेटअप की गई थी, 1947। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये जो 1947 है वो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करने का टाइम है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का टाइम है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी 1946 में ही बन गई थी। देयर आर 7 मेंबर इन दिस कमिटी। इस कमिटी में कितने मेंबर्स थे, तो इस कमिटी में हमारे 7 मेंबर्स थे। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 11 सेशन, यानी जो पूरी सेशन हुए थे इसको लेकर वो हुए थे 11 सेशन।
और कितने टोटल डेज लगे थे 165। ये जो टाइमिंग है ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की है, हालांकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में भी 11 सेशन ही लगे थे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टार्टिंग में तब उसमें 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल है और 395 आर्टिकल्स थे। एक्चुअली आर्टिकल्स देखा जाए तो अभी भी 395 ही है, उन्हीं के कुछ पार्ट्स में ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए अब अगर हम उन पार्ट्स को भी अगर कैलकुलेट करें तो 400 से ऊपर जाके वो बैठते हैं। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो वो 24 पार्ट थे। ये तब की टाइम की बात है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ ऐसे प्रोविजन थे कि उनको ऑन द स्पॉट यानी तुरंत ही हमने बनने के बाद ही उनको इफेक्ट में ला दिया था। तो वो प्रोविजंस क्या थे? सिटीजनशिप का, इलेक्शन का, प्रोविंशियल पार्लियामेंट का, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये आपको डेट बहुत ज्यादा याद रखनी है क्योंकि ये वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को बनके तैयार हुआ था? नवंबर 26 1949। ये आपको याद रखना है। पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में कब आया, मतलब वो इंप्लीमेंट कब किया गया एक तरीके से, तो वो किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने उस दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे बनाया था अपना, तो उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था। सो वेन एवर द असेंबली मेट, जब भी असेंबली मिलती थी तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती थी तो उसके जो हेड होते थे वो होते थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, यानी अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की काम कर रही है, यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, तो जो उसके चेयरमैन होते थे वो होते थे हमारे जीवी मावलंकर। ये हमारा इंपॉर्टेंट सारा कुछ कवर कर लिया है अभी अभी इसमें जो इस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।